लघु एवं कुटीर उद्योग से जुड़े उद्यमियों को एमएसएमई की विभिन्न योजनाओं से अवगत कराने तथा जागरूक करने के लिए शनिवार को धर्मशाला के एक निजी होटल में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस मौके पर वर्कशॉप में भाग लेने वाले उद्यमियों को आरएएमपी योजना के बारे में भी जानकारी दी गई। वर्कशॉप में जिले भर से आए करीब 48 उद्यमियों ने शिरकत की। इस मौके पर एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दी गई। इस दौरान कुछ उद्यमियों ने अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए विशेषज्ञ से बातचीत की। वर्कशॉप में उद्योगपतियों ने विचार विमर्श भी किया। वर्कशॉप में प्रदेश सरकार के औद्योगिक विभाग के अधिकारियों ने एमएसएमई संचालकों को योजना के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही रेजिंग एंड एक्सेल रेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस योजना के तहत मिलने वाले तमाम लाभों के बारे में भी जानकारी दी। वर्कशॉप में ओम प्रकाश जरियाल जीएम इंडस्ट्री कांगड़ा, वीरेंद्र शर्मा सीनियर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और अमर कुमार एसआई यूपी A&Y ने एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने और उसकी प्रमुख चुनौतियों, ऋण सुविधाएं, भुगतान में देरी, नीतियों और संस्थागत शासन को मजबूत करने के बारे में बताया। अब आपको सुनवाते हैं वर्कशॉप को लेकर अधिकारियों की राय। ये हमारे डिपार्टमेंट इंडस्ट्री की तरफ से एक दिन की वर्कशॉप रही है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। इसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के लगभग 50 के करीब एंटरप्रेन्योर ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है और हमारे EY कंसल्टेंसी फर्म से जो इसके बारे में बताने के लिए मिस्टर अमन जी आए हुए हैं, प्लस ऑनलाइन हमारे एक दिल्ली से भी आशीष जुड़े हैं जिन्होंने ट्रेड्स के बारे में बताया है, ट्रेड्स रिलेटेड ई डिस्काउंटिंग सिस्टम के बारे में। इसमें हमारे एंटरप्रेन्योर्स को खासकर ये जानकारी दी गई कि आप कैसे अपने एमएसएमई प्रोडक्ट्स को किस तरह से इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, कैसे इसको टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड कर सकते हैं। प्लस जब आप मार्केट में सप्लाई करते हो तो कई बार इनकी डिलेड पेमेंट्स होती हैं, तो डिलेड पेमेंट्स को रोकने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए इनको ट्रेड्स रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम है उसमें रजिस्टर करके विद इन 45 डेज़ की टाइम फ्रेम के अंदर इनको पेमेंट कैसे उपलब्ध करवाई जाए उसके बारे में एंटरप्रेन्योर को जानकारी दी गई और जिससे काफ़ी लोगों ने क्रॉस क्वेश्चन किए और उनको काफ़ी लोगों की जो क्वेरीज थी वो भी संयुक्त रूप से हमने उनको रिड्रेस भी किया है। तो उसमें हमारा जो एमएसएमई का पोर्टल है, एमएसएमई जो .gov.in, उस पर आप कभी भी उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है वो आप अपना KVI, अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड और एक DPR सबमिट करके उसमें अपलोड कर सकते हैं और उसमें ज़्यादा आधे घंटे में आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। इसमें किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे हिमाचल प्रदेश में हर जगह डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है, वहाँ पे डेस्कटॉप बना हुआ है, आप कभी भी उससे कॉन्टैक्ट करके कोई भी हेल्प चाहिए तो उसमें उपलब्ध करा दी जाती है। एमएसएमई में की अलग अलग तरह की स्कीम्स होती हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से PMEG स्कीम है, हिमाचल सरकार में सवाल वन स्कीम है जिसमें 15% से लेकर 35% का डिस्काउंट तक सब्सिडी दी जाती है। प्लस अलग तरह के हमारे इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम्स हैं। प्लस अगर उसके बाद प्रोडक्शन में यूनिट आ जाता है तो स्टेट इंसेंटिव में आपको GST रिम्बर्समेंट भी होती है जो कि 7 साल से लेकर 10 साल तक उपलब्ध करवाई जाती है और उसका जो रेट है वो भी आपका 80% से लेकर 100% तक निर्भर करता है जो एमएसएमई की कैटेगरी है। आज हमने धर्मशाला में अपना ये कार्यक्रम जो कि रैंप का जो कार्यक्रम है स्मॉल मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए, सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया है जिसके द्वारा हम हमारे जो एमएसएमई के उद्योग हैं, लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं, उनके लिए जो जानकारियाँ हम उपलब्ध करा रहे हैं वो भारत सरकार, वर्ल्ड बैंक और हिमाचल सरकार के द्वारा जो प्रायोजित रैंप स्कीम्स हैं वो कैसे अपने उद्योगों के लिए वो स्कीमों से बेनिफिट ले सकते हैं। बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जिनको हमारे उद्योगपति अनभिज्ञ हैं, उनको जानते नहीं हैं या जानते हैं तो वो किसी डर से उद्योग विभाग तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसी स्कीम्स को हम अब भारत सरकार ने कोविड के दौरान, जब कोविड हमारे देश में आया और कोविड आने के बाद जो उद्योग बंद हुए, उनकी जो समस्याएं उजागर हुई, बहुत सा उद्योगों ने अपना फंड ना होने के कारण उद्योग बंद किए, अपना माल सप्लाई नहीं कर सके, तो भारत सरकार ने उस वक्त इन सब समस्याओं का हल निकालने के लिए इस रैंप स्कीम के ऊपर काम किया और पूरे देश में हमारी स्टेट्स हैं उनके अनुसार इस रैंप स्कीम्स को स्टेट्स के जियोलॉजिकल जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड उन स्कीम्स को भारत सरकार ने रैंप स्कीम स्टार्ट की। वैसे ही हमारे प्रदेश में हमने ये रैंप स्कीम स्टार्ट की है और इन लोगों अभी हमारा पहला वर्कशॉप है धर्मशाला में। आगे चल के हम इसके ऊपर और बड़े लेवल के ऊपर प्रोग्राम करेंगे जिससे कि हमारे उद्योग विभाग और
के सहायता से हम अपने उद्योगपतियों को सहायता प्रदान कर सकें इन स्कीम्स के बारे में। बहुत से उद्योग हैं सर, जैसे कि उनको जैम पोर्टल पे नॉलेज नहीं है, जैम पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर नहीं कराते हैं, सामान नहीं खरीदते हैं, और हम जितने भी जो बायर्स होते हैं वो बाहर की कंपनी, अदर स्टेट्स की कंपनियों से माल हमारे ही हिमाचल में खरीद के हमारे हिमाचल में बेचने हैं, जबकि हमारे पास अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, अच्छे अच्छे उद्योग हैं, वो हम जैम के ऊपर रजिस्टर्ड ना होने के कारण हिमाचल में हम सामान नहीं दे पाते हैं। उसकी नॉलेज है हमारा जो युवा है, जो नए नए जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की तारीख में आया है। कल हम एक प्रोग्राम कर रहे थे हमीरपुर में, तो एक निट से एक लड़का आया और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू 21 साल 22 साल का लड़का था, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो 1000 लड़कों के साथ जुड़ के अपने कैसे उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे सुना कि हम ड्रोन से आलू पहुंचा रहे हैं जो कि जल्दी पहुंच रहा है, वैसे ही हमने इसके अंदर हमारे कैसे हम उद्योगों को अच्छा बना सकें, और अच्छा बना के उनको क्या क्या सुविधाएं दें कि वो जल्द से जल्द अपने वेंडर डेवलपमेंट कर सकें। इसमें एक और हमारे जो स्कीम्स हैं लेडीज़ उद्यमों के लिए है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आगे हैं, वुमेन SC ST एंटरप्रेन्योर्स आगे हैं। वो इस रैंप स्कीम में हमने उसका भी प्रावधान रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि लेडीज़ जो उद्यमी है वो आगे आएँ और अपने जो उनके विचार हैं, जो उनकी आगे बढ़ने के जो सपने हैं उसको लेके जाएं। उससे रिलेटेड भी हमने इस रैंप स्कीम के में बहुत अच्छी प्रावधान है। वो इन सब चीज़ों को लेके हम अभी अवेयरनेस जागरूक कर रहे हैं। आगे चल के हम आगे इनके ऊपर विस्तार से सारी स्कीम्स के ऊपर बड़े बड़े वर्कशॉप करेंगे, और उद्योग विभाग जो हमारा हिमाचल प्रदेश का उद्योग विभाग है वो इसमें महत्वपूर्ण सहायता करेगा उन बेनिफिट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए। सर, अभी तक कहाँ कहाँ पर आपने वर्कशॉप लगाई हैं हिमाचल में? अभी तक हमने अपना बद्दी में किया, परवाणू में किया, हमीरपुर में करके आए अभी हम, और आज धर्मशाला में कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम पे हमने कांगड़ा के कंदरौड़ी में करना है, और जितने भी हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब में हमने जाके ये प्रोग्राम वर्कशॉप का आपको कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है सर? वर्कशॉप को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सर। अच्छे लेवल पे उद्योग आ रहे हैं, उद्योगपति आ रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो अपनी समस्याएं इस मंच पे बोल रहे हैं, जिसके उद्योग विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेशन करके उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।